से स्टार गेट के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। मैं दीपक सर एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके किसी भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो है यहाँ पर आपका फर्स्ट लिखा है, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स इन आवर क्लास पंकज इज मोर इंटेलिजेंट नो मैटर। आंसर बताना है इसमें, पढ़िए सामने और साथ में थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखा ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इन आवर क्लास पंकज इज मोर, मोर नहीं आएगा, द मोस्ट आएगा, द मोस्ट, द मोस्ट, ठीक है। द मोस्ट आएगा यहाँ पे, सो आंसर इज सी, आंसर इज सी। इसका जो आंसर है वो सी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बताएंगे। If he overeats, I am sure he will become fat and fatter no matter. बहुत ही सिंपल है कि कहते हैं ना अमीर अमीर होता जा रहा है, the rich are getting richer, गरीब गरीब होता जा रहा है, the poor are getting poorer, becoming poorer, becoming richer। तो हम becoming और getting के बाद कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका बिकम लिखा है और फिर उसके बाद फैट लिखा है, तो फैट नहीं होना चाहिए था, फैटर होना चाहिए था। यहाँ पे फैटर, फैटर, फैट नहीं होना चाहिए था, फैटर होना चाहिए था, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसका ये गलत है, ठीक। सो आंसर इज डी, आंसर इज डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दूसरी स्लाइड है, पढ़ेंगे। Their youngest daughter is elder enough to go to school alone। बताएंगे आंसर, थर्ड आंसर बताएंगे, थर्ड का। ये आपके एडजेक्टिव चैप्टर्स के एरर है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत आते हैं। देखो एल्डर एनफ नहीं होता, एनफ के साथ पॉजिटिव डिग्री आती है, तो यहाँ पे एल्डर नहीं होगा, ओल्ड होगा। So answer is B, answer is B, ठीक है। Rajesh is junior than he, even then he has been selected। बताएंगे आंसर, बहुत सिंपल है, पढ़ के बताएंगे क्या आंसर है, बहुत सिंपल है। राजेश इज जूनियर देन, ये जो देन लगा रखा है ना, ये देन नहीं आएगा, ये देन नहीं आएगा, देन की जगह आपका आएगा टू, ठीक है, देन की जगह टू। सो आंसर इज बी। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ हिम रहता है, हिम, ठीक है। टू के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ है, सो आंसर इज बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। देयर वर 2 टेलीविजन्स इन हाउस, The later got out of order and we sold it। बहुत सिंपल है, जब दो हों तब क्या होता है? जब दो हों तो फर्स्ट और लास्ट नहीं होता, फॉर्मर और लेटर होता है। जब दो हों तो फर्स्ट और लास्ट नहीं होता, फॉर्मर और लेटर होता है टू के साथ। तो ये जो लेटर नहीं होता, लेटर होता है, LATT होता है, LATT, लेटर, letter। So answer is C, answer is C, ठीक है। She has written to her older sister that she wants to study abroad। She has written to her older sister, older नहीं होता है, गलत है। जब बहन हो तो हम elder यूज करते हैं, elder। So answer is B। सिंपल है, एकदम सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे। The more he ate, the much he became fat and now he often visits doctors।
द मोर ही एट, द मच, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री होता है, द प्लस कंपैरेटिव, ये वाला पोर्शन सही है। द मच, मच नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे मोर आना चाहिए था। द मोर ही बिकेम फैट, ठीक है। तो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री आना चाहिए था, सो आंसर इज बी, ठीक है। नंबर 8 बताएंगे, सरिका इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ ऑल गर्ल्स इन द क्लास। ऑफ ऑल गर्ल्स इन द क्लास, बहुत सारी लड़कियां हैं, 2 से ज्यादा लड़कियां। ऑफ ऑल गर्ल्स का मतलब ये हो गया, अगर 2 होती तो बहुत होता। ऑफ ऑल गर्ल्स का मतलब 2 से ज्यादा है, तो फिर हम यहाँ पर मोर यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, द मोस्ट। सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी हमारी, द मोस्ट। सो आंसर इज बी, आंसर इज बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 बताएंगे। ही हैज बीन रिगार्डेड एज द बेस्ट ऑफ ऑल अदर बॉलर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। बहुत सिंपल रूल है, ये एग्जाम में काफी बार आता है। द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है आपकी, ये जो बेस्ट है ना सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम अदर वर्ड यूज नहीं करते, ये यूज नहीं होता। इस अदर की जगह सिर्फ द लगाना था आपको। ऑल द बॉलर्स, नॉट ऑल अदर बॉलर्स, एनी अदर होता है, एनी अदर बॉलर, एंड ऑल द बॉलर्स होता है। सो आंसर इज सी। चलिए फिर शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे। ही हैज बीन रिगार्डेड एज द बेस्ट ऑफ ऑल अदर बॉलर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ यहां पर आपका अदर वर्ड नहीं आता, ये गलत है, हम द यूज करते हैं। द सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर वर्ड यूज नहीं किया जाता, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। द आता है, ऑल द बॉलर्स, नॉट ऑल अदर बॉलर्स। सो आंसर इज सी, सी पार्ट एरर है। क्वेश्चन नंबर 10, आवर न्यू हाउस इज बिग एंड मोर ब्यूटीफुल देन हर्स बिकॉज इट कॉस्ट अस मोर। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सिंपल है, फटाफट बताएंगे। देखिए यहाँ लिखा है देन, देन लिखा है ना, तो देन लिखा है तो कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए, तो देन के बाद कंपैरेटिव, मोर ब्यूटीफुल ये सही है, लेकिन देन से पहले बिग लिखा है तो बिग नहीं होगा, बिग का कंपैरेटिव बिगर होता है, बिग का कंपैरेटिव बिगर। सो आंसर इज बी, आंसर इज बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एक्चुअली पहले सॉल्व करा दिया था, साउंड की वजह से ये सब हो गया। 9 हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, दे प्रेफर गोवा देन शिमला एज दे डू नॉट लाइक कोल्ड कंडीशंस। प्रेफर वर्ड लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रेफर के साथ हम प्रेफर के साथ देन नहीं लगाते, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ देन नहीं आता। देखो प्रेफर के साथ देन लगा रखा है, यहाँ भी प्रेफरेबल के साथ देन लगा रखा है, तो देन नहीं आएगा। हम देन की जगह ना टू लगाते हैं, टू, इस देन की जगह टू आएगा। तो इसमें आंसर हो गया आपका बी पार्ट और इसमें हो गया आपका सी पार्ट, ठीक है। दे प्रेफर गोवा देन शिमला, प्रेफरेबल देन, प्रेफर देन, प्रेफरेबल देन, ऐसे एग्जाम में आता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, आप पढ़ के देखिए, बहुत इजी है। चलिए 13 and 14, Sonali is the wisest and the best student of the class. Sonali is the wisest and best student of नहीं आएगा, यहाँ पे in आना चाहिए था क्योंकि ये सिंगुलर है। जब कॉमन सिंगुलर नाउन हो तो in आता है, ऑफ नहीं लगाते हम। सो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे, बहुत सिंपल है। विराट कोहली इज बेटर देन एनी अदर क्रिकेटर्स। एनी अदर बॉय, एनी अदर बॉयज, गलत, बॉयज नहीं होगा, ठीक है, बॉयज नहीं होगा, बॉय। तो एनी अदर क्रिकेटर्स नहीं होगा, सिर्फ क्रिकेटर होगा, सिंगुलर आना चाहिए। एनी अदर के बाद आपका नाउन सिंगुलर नाउन होता है। सो आंसर इज डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, करण जौहर इज मोर टैलेंटेड देन ऑल अदर डायरेक्टर। अभी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, अभी पढ़ाया है, बताएंगे फटाफट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, करण जौहर इज मोर टैलेंटेड देन ऑल अदर डायरेक्टर। करण जौहर इज मोर टैलेंटेड कंपैरेटिव डिग्री देन ऑल अदर डायरेक्टर। तो मैंने कहा अदर और डायरेक्टर कंपैरेटिव डिग्री है, ऑल नहीं आता, एनी आता है, एनी अदर डायरेक्टर। जब कंपैरेटिव डिग्री हो तो हम एनी अदर डायरेक्टर यूज करते हैं, ठीक है। ऑल अदर डायरेक्टर नहीं होगा, एनी अदर डायरेक्टर। सो आंसर इज डी, ठीक है, आंसर इज डी। ऑल नहीं आएगा, एनी आएगा, एनी अदर डायरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे। महेंद्र सिंह धोनी इज द मोस्ट एग्रेसिव ऑफ ऑल अदर कैप्टन्स। महेंद्र सिंह धोनी इज द मोस्ट एग्रेसिव, सुपरलेटिव डिग्री, ऑफ ऑल अदर कैप्टन्स। तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई और इसके साथ फिर ये अदर वर्ड यूज नहीं होता, हम यहाँ पर द लगाते हैं, द। अभी इससे पहले एक रिलेटेड क्वेश्चन किया था, सो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 करेंगे फटाफट, 20 क्वेश्चन है हमारे पास, सिर्फ 4 क्वेश्चन और बचे हैं। 17 नंबर, ब्राजील इज एज डेवलप्ड, एज होता है, एज गुड एज रिच एज के साथ एज होना चाहिए। यहाँ पे एक एज है, दूसरा एज यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे एज होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे आपका एज होना चाहिए। कौन सा पार्ट हो गया? सी पार्ट। सो आंसर इज सी, सी पार्ट एरर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। नो स्टेट ऑफ इंडिया इज एज डेवलप्ड एज तमिलनाडु। नो स्टेट नहीं होगा, ये गलत है। नो अदर होता है, नो अदर किंग, नो अदर बॉय, नो अदर मैन, नो अदर, ऐसे होता है। नो स्टेट नहीं, नो अदर। जब हम कंपैरेटिव डिग्री लेकर चलते हैं और कंपैरिजन करते होते हैं हम लोग, एज के साथ पॉजिटिव डिग्री आती है, एज और एज के साथ पॉजिटिव डिग्री में, तो फिर हम नो। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, मैंने आपको लोगों को बताया हुआ है। तो सो आंसर इज ए, ठीक है। क्लास में बढ़िया, बहुत ही बढ़िया से इसे डिस्कशन किया है हम लोगों ने, आंसर इज ए। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 बताएंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 ऑफ मुंबई इंडियंस एंड केकेआर, द फॉर्मर इज मोर कंसिस्टेंट। मैंने कहा जब दो लोग हों तो डिग्री कंपैरेटिव आती है, लेकिन अगर ऑफ लगा है तो इस ऑफ की वजह से डिग्री जो मर्जी हो उसके साथ आपको द लगाना पड़ेगा। तो कंपैरेटिव डिग्री ये सही है, लेकिन यहाँ पे द आएगा। आपने क्लास में डिटेल में मैंने बता रखा है कि ऑफ के बाद आपका दो लोग हैं यहाँ पे, तो डिग्री कंपैरेटिव, दो के लिए डिग्री कंपैरेटिव होती है, ठीक है। द बेटर, द रिचर, ऐसे होता है। तो द मोर कंसिस्टेंट। सो आंसर इज, इसमें आपका आंसर जो है ये डी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे। ऑफ ईशांत शर्मा एंड उमेश यादव, फिर से वही दो लोग हो गए। द लेटर इज मोर अटैकिंग, द लेटर, देखो द लेटर, दो लोग में लेटर हुआ ना यहाँ पे। इससे पहले क्वेश्चन किया था हमने जिसमें आंसर आ रहा था लेटर, लिखा था लेटर, ये सही है। इस बार मोर अटैकिंग नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए था द मोर अटैकिंग। सो आंसर इज डी, आंसर डी है इसका, ठीक है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। आप इन्हें बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, खासकर प्रेफर और प्रेफरेबल वाला, ऑल अदर, एनी अदर, नो अदर, ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।